हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं। विमाओं के अनुप्रयोग में लास्ट एप्लीकेशन हम लेकर के चल रहे हैं, विमाओं की समांगता का नियम। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे बाकी वीडियोज़ आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचते रहें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एंड दिस इज़ द लास्ट एप्लीकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल, ये नियम कहता है केवल उन्हीं राशियों को परस्पर जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं परस्पर बराबर हों। इसका मतलब जिन भी क्वांटिटीज़ को आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ या घटा रहे हैं, तो उनकी विमाएं कैसी होंगी? आपस में बराबर होंगी, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चंस बैठते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल की हेल्प से इसकी किस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। हमें ये गिवन किया गया है कि किसी कण का वेग v इजकल टू गिवन है a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी द्वारा प्रदर्शित है, जहां t समय सेकंड में है, A, B, C तथा D नियतांकों की विमाएं, और आपसे मात्रक भी पूछ सकता है, विमाएं एवं मात्रक बताइए। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, कैसे उसको करेंगे। हमें गिवन है वेग v इजकल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, तो समांगता का नियम, विमाओं की समांगता का नियम ये कहता है कि केवल उन्हीं टर्म्स को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं बराबर हों। इसका मतलब v की विमा a के बराबर, v की विमा अलग b t के बराबर होना चाहिए, और v की विमा इस टर्म के बराबर भी होनी चाहिए। तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो विमाओं के समांगता के नियम से a की विमा बराबर होगा v की विमा, और v की विमा सीधे हम जानते हैं वो है वेग, इट मीन्स एल टी इनवर्स 1। ठीक है, जब विमा हमें ज्ञात हो गई तो साथ साथ हम मात्रक भी लिख सकते हैं। तो इसलिए a का मात्रक SI सिस्टम में लें, L का मतलब हुआ मीटर, और सेकंड इनवर्स 1, मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा टर्म है BT, इसकी विमा भी बराबर होना चाहिए v की विमा के। तो BT की विमा बराबर होगा v की विमा, या सिंपली हम लिख सकते हैं b की विमा इजकल टू होगा v अपॉन t की विमा। लें, इसको लिखिए विमा के रूप में। तो v है एल टी इनवर्स 1, और समय के लिए क्या लेते हैं? t। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सिंपली एल टी इनवर्स 2। इसका मतलब b की विमा हो गई एल टी इनवर्स 2, और इसलिए b का अगर मात्रक लिखें l यानी मीटर, और t मतलब सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, d और t
पहले इन टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आप देखें तो डी और टी क्या हैं, आपस में जोड़े गए हैं। और समांगता का नियम कहता है वो तभी जोड़े जा सकते हैं जब उनकी विमाएं बराबर हों। तो सिंपली डी की विमा बराबर होगा सिंपली टी की विमा, और वो होता है समय का केवल टी। ठीक है बात। और इसीलिए डी का मात्रक सिंपली हो गया सेकंड। अब रह गया है केवल आपके पास सी। ठीक है, तो यहाँ तो वेग है ये साइड, तो v की विमा बराबर c, और d और t दोनों कैसे हैं, आपस में विमाएं बराबर हैं, तो d ले लें या t एक ही बात है। तो हम नीचे चूंकि t की हमें ज्ञात है तो हम ले रहे हैं c/t और इसकी विमा। t चला जाएगा इधर, तो सिंपली c की विमा बराबर आ रहा है v और इंटू t की विमा। v है वेग, वेग की विमा रखिए LT इनवर्स 1, t है समय t, दोनों पावर्स प्लस माइनस कैंसल तो आएगा L, और सिंपली आप कह सकते हैं कि c का मात्रक है मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर अलग अलग राशियाँ हमें गिवन की गई होंगी और उनका हमें मात्रक या विमाएं ज्ञात करनी होंगी। तो ये है विमाओं के समांगता का नियम। कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लें, बल F बराबर AX प्लस B अंडर रूट X। F है बल और X है दूरी या विस्थापन, जो भी आप लें। तो A और B की विमाएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बल गिवन किया है, बल F बराबर AX प्लस B अंडर रूट X, जहाँ X दूरी है यानी इसकी विमा L लेंगे, और F की हमें पहले से ज्ञात है, तो A और B की विमा ज्ञात करिए। इसी तरीके से हो सकता है एक और क्वेश्चन, वेग v बराबर है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C/t। तो यहाँ t लिया गया है समय, v है वेग, A B C की विमाएं ज्ञात करिए। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, उसको हम रिमूव करेंगे और आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो यहाँ आपकी विमाओं के उपयोग एप्लीकेशंस फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और डायमेंशंस के दोष, इनकी लिमिटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जब तक के लिए थैंक्स।